बच्चों की सेहत के हवाले से बात करेंगे और बच्चों में ऑटो इम्यून डिजीज़ की आज हम बात करेंगे। होती क्या है, किस तरह से बच्चों में कौन कौन सी ऐसी बीमारियां जन्म लेती हैं, फिर किस तरह से अगर इनको हम प्रॉपर इनका ट्रीटमेंट, इनका इलाज ना करें तो आगे जा कर के बच्चों के लिए कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकते हैं। और बच्चों में बढ़ती हुई ये जो ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, इसकी रीज़न्स क्या है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इसी सिलसिले में आज हमने अपने मॉर्निंग शो में दावत दी है जी एक मुमताज़ मायानाज लॉन्गजेविटी एक्सपर्ट जनाब डॉक्टर दानियाल शीर साहब आज हमारे साथ हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम सर, आप आए, आपने टाइम निकाला है। सबसे पहले तो ये ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं क्या, इस बारे में बताइए। जिस्म क्यों अपने ही खुलियात पर हमलावर हो जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। देखें, ऑटो इम्यून डिजीज़ जैसे का नाम है इसका जी, इम्यूनिटी जो है हमारा डिफेंस मैकेनिज्म जो है बॉडी का जी, ये क्या करता है कि हमें आम तौर पे तो इससे लड़ना होता है जरासीम्स के साथ, यानी कि आप कह सकते हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जितने पैथोजेंस हवा में अंदर घूम रहे हैं उनसे लड़ता है। कोई भी फॉरेन बॉडी जिस्म में आ जाती है उससे फाइट करता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि ये समझता है कि जिस्म के अपने जो खुलिये हैं उनके ऊपर अटैक शुरू कर देता है, ठीक है ना। यानी कि हमारा डिफेंस मैकेनिज्म हमारे ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर देता है। तो उससे क्या होता है कि ऐसे अमराज सामने आना शुरू हो जाते हैं जो कि लाइफ टाइम जो है ना हमारे साथ चलते हैं। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे बच्चे, छोटे बच्चे जो हैं वो शुरू की जो ज़िंदगी थी उनकी पहले 5-7 साल, इवन 10 साल मैंने देखा है कि वो बिल्कुल ठीक थे, अच्छे वाले सेहतमंद थे, लेकिन एकदम ही जो है पता चला जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ जो है ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऐसे बच्चे जो पहले तो ठीक थे लेकिन कुछ 4-5 सालों बाद जब वो 7 साल के हुए, 8 साल के हुए, तो उन्होंने देखा कि जी उनको वो खाना खाते हैं लेकिन उनको एलर्जी हो जाती है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, फूड एलर्जी हो जाती है। वो कोई भी गंदम की बनी चीज़ नहीं खा पाते, सेलिक डिजीज़ को बोलते हैं। हाँ। ग्लूटेन फ्री डाइट उनको कहते हैं कि वो आप लें। हाँ। वो भी ऑटो इम्यून डिजीज़ है। कहा जाता है कि इसको जुवेनाइल आर्थराइटिस है। हाँ। बच्चों में जोड़ों की प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो जाती है, वो भी ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ये सारी बीमारियां जिनका आप नाम बता रहे हैं ये अभी शुरू हुई हैं या शुरू से ही है? नहीं, शुरू से नहीं है ये। हाँ। असल में हुआ ऐसा है कि मैं यहाँ अर्ज़ करूँगा कि इसी साल 3 डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है इसी रिसर्च के ऊपर लगा दी कि ऑटो इम्यून डिजीज़ जो है वो आती कैसे हैं, जिसमें होता क्या है। उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया इसी साल। अच्छा। ठीक है ना। अच्छा। उन्होंने, आप कह लें कि उनकी एज जो है वो किसी की 70 साल है, अर्ली 80s में हैं वो लोग। 3 डॉक्टर्स हैं, एक जापान के हैं, 2 अमेरिकन हैं। अब उन्होंने पूरी ज़िंदगी इस पर लगाई तो उन्होंने देखा कि हमारे जिस्म में एक ऐसा मैकेनिज़्म है जो डिफेंस मैकेनिज़्म है, जो इम्यूनिटी है, उसके ऊपर टी सेल्स जो है ना वो एक ऐसा, आप कहते ट्रैग एक सेल्स हैं, एक ऐसी इम्यूनिटी है बॉडी के अंदर जो उसको कवर करती है, उसके ऊपर काम कर रही होती है। लेकिन एक जीन जो उनकी भी केयर कर रहा होता है कि वो बॉडी के ख़िलाफ़ ना जाएँ, वो क्या होता है कि उसमें जो है ना वो म्यूटेशन शुरू हो जाती है। FOXP3 ऐसा जीन है बॉडी के अंदर, उसके अंदर ख़राबी अगर पैदा हो जाए तो वो क्या होता है, पेरेंट्स की तरफ से बच्चे की बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। देखें, आप कह सकते हैं मौरूसी भी है, लेकिन मौरूसी जो चीज़ें होती हैं ना उसमें आप कह रहे हैं कि मौरूसी जो चीज़ है वो एक दरवाज़ा है, ठीक है। अब ये हमारी मर्ज़ी है उसमें दाखिल होना के लिए होना, जाएँ कि ना जाएँ, वो हमारा तर्ज़ ज़िंदगी है, जो लाइफ स्टाइल है। आज का जो हमारा लाइफ स्टाइल है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही वो है। फास्ट फूड, रिफाइंड आटा, रिफाइंड चीनी, रिफाइंड ऑयल, ठीक है, रिफाइंड नमक, ये सब चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने देखा मेरे करीबी जानने वालों में एक नहीं कितने केसेस ऐसे हैं जिनके जो है ना वो उनके फैमिली बिजनेस है एक फास्ट फूड का, ठीक है। बच्चे उनके अभी जो है ना वो दादे ने बेटे की शादी की और बच्चा जो है उनके आगे बच्चे हुए, तो 4 से 5 सालों बाद जाके देखा कि बेटा जो है उनका वो अच्छा खासा बिल्कुल ठीक था, अच्छी खासी सेहत थी इसकी, लेकिन क्योंकि अपना फास्ट फूड का बिज़नेस था, वहाँ से वो पिज़्ज़ा बर्गर रोज़ ही आ रहे हैं, सुबह भी आ रहे हैं, शाम भी आ रहे हैं, और बच्चे जो हैं बड़े मोटे ताज़े होते जा रहे हैं। देखने में लगता है ऐसे ही है कि बच्चा जो है ना बड़े फूल रहे हैं, लेकिन वो हेल्दी नहीं होते। हाँ। अब एकदम क्या हुआ, सिम्टम्स मैं यहाँ अर्ज़ करना चाहूँगा कि पेरेंट्स को चाहिए देखना कि जब बच्चा जो है अचानक वीक हो जाए, कमज़ोर हो जाए, खाना पीना जो है उसका दिल ना करे खाने को, स्कूल में ग्रेडिंग में फ़र्क आ जाए, सुस्त हो जाए, काहिल हो जाए, और बार बार कोई ना कोई मर्ज़ उसके जिस्म में आ रहा है, ठीक है ना, छोटे छोटे अमराज आ रहे हैं, बार बार बीमार हो रहा है, तो उसको देखना चाहिए क्या चीज़ है, फिर उसके टेस्ट करवाना चाहिए, उसको डॉक्टर को मिलना चाहिए, दिखाना चाहिए। हुआ क्या कि उस बच्चे के साथ पता चला कि उसको टाइप 1 डायबिटीज़ हो गई है। टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है, आपके अपने इम्यून सेल्स ने आपके लबलबे पे, आपके पेंक्रियास पे अटैक कर दिया
और इंसुलिन को बनने का जो अमल था वो ब्लॉक कर दिया, बीटा सेल्स जो है उसको तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया। अब हुआ क्या, अब आप सारी ज़िंदगी जो है वो इंसुलिन लेंगे। इसी तरह से क्या होता है, वो शुगर का पेशेंट हो गया। शुगर देखिए हमारे माशरे में ये तो एक पाकिस्तान में एक अलार्मिंग कंडीशन बनी हुई है शुगर, डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो तो है ही लाइफस्टाइल का काम ना, कि आपने सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप जो है वो 40 साल से ऊपर हो गए हैं, ठीक है, और सुस्त और काहिल हैं, ज़्यादा काम नहीं करते, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, खाने पीने का ध्यान नहीं है, नींद का ध्यान नहीं है, ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई। तो आप टाइप 2 डायबिटीज़ तो एक आम से हो गई कि अब तो हर घर के अंदर कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा कि वो हाँ कहीं ना कहीं आपको ना नजर आएगा कि टाइप 2 डायबिटीज़ जो है ना इसको शुगर हो गई है, इस बंदे को शुगर हो गई है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये चीज़ अब बच्चों में आना शुरू हो गई है, और वो बच्चों में जो आ रही है वो टाइप 1 डायबिटीज़ है, वो जुवेनाइल डायबिटीज़ है, उसके अंदर आपको इंसुलिन लेनी ही पड़ेगी बाहर से। डॉक्टर साहब ये बड़ा अलार्मिंग है, बहुत अलार्मिंग है। तो हम क्या हम केयर ही नहीं कर रहे। देखिए खुदारा ये नहीं कि देखिए मैं तो खाता हूँ तो मुझे तो कुछ नहीं होता, हो सकता है हमारी बॉडी जो है वो इसके साथ इम्यून हो गई है और हम उसको कैरी कर सकते हैं, लेकिन हमें नुकसान नहीं दे रहा, लेकिन हमारी नस्लों को नुकसान देगा। उनको तो अभी उनका ख्याल करना चाहिए। तो हम केयर करें। मैं ये नहीं कहता 100% तो हम इस माशरे के साथ हैं, हम छोड़ नहीं सकते। मैं ये नहीं कहता कि पिज़्ज़ा बिल्कुल ना खाएं, बर्गर बिल्कुल ना खाएं, सफेद आटा ना खाएं, ये चीज़ें सबसे बड़ी ये चीज़ें बच्चों को कुछ भी पूछो लंच में क्या चाहिए, मम्मा नूडल्स। अच्छा अब ये चीज़ें हम जो है कम कर दें, कोशिश करें कम करें, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इन चीज़ों को ज़्यादा करते हैं। इवन के रात का खाना जो है वो लेट हो गया, बहुत ज़्यादा पार्टीज़ लेट हो गई। वो आप कह लें कि जो बर्थडे पार्टीज़ हैं, हैप्पी न्यू ईयर पार्टीज़ हैं, सारी रात को होते हैं, रात को ज़्यादा किए जाते हैं, लेट नाइट किए जाते हैं। हमारा बॉडी का जो सर्केडियन रिदम है वो इस तरह का नहीं है कि हम रात को खाएं। हमारा खाने का जो देखें, नबी की सल्लम जो है वो कब खाते थे, सुबह खाते थे, दोपहर में और रात में मगरिब पे खा लेते थे, ठीक है। तो उनका खाने का जो निज़ाम था वो ये था। अब आप कमाल देखें कि आप नबी सल्लम के जो तैयार करदा सहाबा कराम थे, हज़रत उमर फारूक ज़राना का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें क्या उन्होंने लिखा हुआ था गवर्नर्स के लिए कि वो छना हुआ आटा इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब पता चला कि फ़लाने गवर्नर ने छना हुआ आटा इस्तेमाल किया, आपने बुला के उसकी गवर्नरी भी ख़त्म कर दी और उसको कोड़े भी लगाए। कितनी अजीब बात है, यानी कि वो उन्होंने क्यों ये मना किया। और हम कितना रिफाइन आटा इस्तेमाल करते हैं। अब जो रिफाइन आटा इस्तेमाल कर रहे हैं हम, कितना रिफाइन है उसके अंदर। उस आटे के अंदर आपने सब कुछ निकाल दिया, लेकिन उसकी जो प्रोटीन है, जो आपको जो बच्चों को जो सीलिएक डिजीज़ है, जिनको कि वो गंदम की बनी हुई चीज़ नहीं खाते, ग्लूटेन उसके अंदर है, तो वो ग्लूटेन फ्री डाइट के लिए क्या कहा जाता है, वो तो उसके अंदर रह गई ना। इसी तरह चीनी, जब आपने गन्ने में से जो है आपने चीनी को अलग किया तो उसमें से 13-14 डिफरेंट चीज़ें थी वो अलग कर दी आपने, ठीक है। अब उसको एक चीज़ को अलग कर दिया। जब एक चीज़ आपने इस्तेमाल की तो उसने क्या किया कि आपकी बॉडी से क्रोमियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब चीज़ें साथ मिलाई और इस्तेमाल की और वो जिस्म से निकाल दी। जब आप रिफाइन कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसका साथी तो नहीं है, तो वो साथी तो आपको जिस्म से होगा ना, आप डेफिशिएंट हो जाएंगे। हर चीज़ रिफाइन है, एक इंसान ही रिफाइन नहीं है, इंसान ही रिफाइन नहीं रह गए हैं, बाकी हर चीज़ तो रिफाइन। इतना ज़्यादा हमने इतना ज़्यादा हमने देखें टेस्ट डेवलपमेंट के ऊपर काम किया है। हमने आर्टिफिशियल कलर्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और आर्टिफिशियल जो उस फ्रेगरेंस है, जायके उसके इतने ज़्यादा बना दिए और चीज़ों में से नेचर तो निकाल दी। अब लोग पूछते हैं कि क्या किया जाए बच्चों को, किस तरह से। देखिए बच्चों को जो है हम तो मट्टी से इतना दूर ले गए हैं, बच्चों को चाहिए कि वो मट्टी में खेलें। अच्छा अब मट्टी में हम तो बड़े सोफिस्टिकेटेड है ना, दिल नहीं करता ना कि बच्चे जो है वो मट्टी में जाएं। घर में आप गार्डनिंग की तरफ ले जाएं बच्चों को। देखिए वहाँ कहीं ना कहीं तो मट्टी से हाथ लगेगा ना उसका। आपका ग्राउंड से टच होना बहुत ज़रूरी है। इंसान है हम, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ग्राउंड से टच हों और बॉडी को जो है इम्यूनिटी सिस्टम जो उसको स्ट्रॉन्ग करें। कोरोना ने जो इफ़ेक्ट किया हमारे इस अभी कितना ज़बरदस्त जो है पैंडेमिक था, कितनी प्रॉब्लम आई दुनिया में, उसकी रीज़न ये थी कि हमारी इम्यूनिटी वीक थी। इम्यूनिटी वीक ना होती तो वो एक आम फ्लू की तरह आगे चला जाता, पता भी ना चलता, ठीक है ना। तो हुआ क्या, उसकी रीज़न ये थी कि इम्यूनिटी वीक हुई और वो तमाम लोग जिनका ग्राउंड के साथ, ज़मीन के साथ रब्ता था, वो खेती बाड़ी जो लोग करने वाले लोग थे, जो बच्चे खेलने वाले लोग थे, उनके अंदर ही कोरोना नहीं था उस तरह से। गांव में कोई क्वारंटाइन नहीं था, नहीं क्वारंटाइन था, गांव देहात में कोई क्वारंटाइन, हम शहरी सारे जितना ज़्यादा लोगों ने ये किया, मैं नहीं कहता इसका मतलब ये नहीं है कि अब हाइजीन को छोड़ दें, मैं ये नहीं कहता, लेकिन वहाँ जहाँ ज़रूरत है। देखें खाना खाने से पहले नबी ने फरमाया कि आप जब खाना खाने लगे हाथ धो लें। हाथ धोने के बाद कपड़े से, टॉवल से ड्राई नहीं करने। कोई बताता है हमें
कि हम खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं तो फिर ड्राई भी करते हैं, क्यों करते हैं? वो तो जर्म तो लगे हाथों को। हाँ। तो बात तो वहां जाए ना जहां सोच बताई गई है। सुन्नत पे अमल उस तरह से करें ना, तो साइंस तो वही चीज कह रही है। मैंने कहा ना, वो साइंसदान जो कि इतनी लंबी चौड़ी रिसर्च करके पहुंचे और आज उनको जो है नोबेल प्राइज दिया गया, इसी साल दिया गया, तो हमें तो 14 साल पहले 5 साल पहले बताया गया कि आपने ये चीज़ करनी है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। अच्छा, फिर साइंस बता दे, फिर भी हम बहुत सी चीज़ों को जो है वो छोड़ देते हैं। नहीं यार, ये बातें करते हैं, साइंसदानों का तो काम है बात करना। यानी कि पहले दीन की बात को छोड़ा, फिर साइंस की बात को छोड़ा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम अपने बच्चों को किस चीज़ में मुबतला कर रहे हैं। वो सफ़र करेंगे, पूरी ज़िंदगी सफ़र ना करेंगे। पूरे हम वो जदीदियत की तरफ आ गए हैं, ना हम दीनी तालीम, वो आगे बात हो रही थी ना, आधे तीतर हैं आधे बटेर हैं। हम ना अंग्रेज़ बन पाए और ना पाकिस्तानी बन पाए। हमारे बच्चे बेचारे, बच्चे देखें, बच्चों में इन चीज़ों के साथ साथ और देखें, आपने कभी हमने आज से अगर 20-25 साल पीछे चले जाएं, हम तो देखते थे कि बच्चों के बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते। अब बच्चों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं। एनकें लगी हुई थी, बड़ी भी एनकें लगी हुई हैं। हमारा पोस्चर ख़राब हो गया है। हम ऐसे नीचे करके जो है, ये सर्वाइकल जो है इसकी ऐसे नीचे करके देखते हैं, ठीक है। तो हम इतना ज़्यादा जो है स्क्रीन टाइम बढ़ गया हुआ है, हम बाहर धूप में सूरज में नहीं निकलते। विटामिन डी, जो अच्छा विटामिन डी वन, यार रंग ख़राब हो जाएगा, रंग ख़राब हो जाएगा। आपने मॉर्निंग में सुबह जब सूरज निकलता है, उस निकलने के आधा पौने घंटे तक आप सूरज में बैठ सकते हैं, निकल सकते हैं, कुछ नहीं होगा। 11 से लेकर 3 बजे तक जो है आप ना जाएं सामने, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें करने से हम उन तमाम ऑटो इम्यून डिजीज से बच सकते हैं, जो कि बाद में लेटर लाइफ जो है वो बच्चों को ख़राब करती हैं। सही। अच्छा, आपने डायबिटीज़ का हमें बताया, इसके अलावा और कौन कौन सी बीमारियां हैं जो ऑटो इम्यून डिजीज़ के उसमें आती हैं? जैसे मैंने अर्ज़ किया ना कि सीलिक डिजीज़ है। बच्चे जो है वो, अब गंदम की बनी हर चीज़ है, किस में गंदम नहीं है, ठीक है ना, हर चीज़ में गंदम है। तो वो ग्लूटेन फ्री डाइट की वाले से वो कहते हैं जी उनको आपने ग्लूटेन फ्री डाइट देनी है, तो वो गंदम की बनी कोई चीज़ नहीं खा सकते, ठीक है। आपकी मार्केट में जितनी चीज़ें भी आती हैं वो गंदम के साथ बनी हुई हैं, तो वो गंदम से छोड़ना पड़ता है उनको। सीलिक डिजीज़ जो है, जो कि फूड एलर्जी उनको हो जाती है, वो नहीं खा पाते, तो ये बीमारी भी ऑटो इम्यून में आती है। फिर बच्चों को जॉइंट्स का प्रॉब्लम हो जाता है, जुवेनाइल आर्थराइटिस आ जाता है, उनके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाती हैं, वो भी जो है वो ऑटो इम्यून डिजीज़ है। यानी ऑटो इम्यून डिजीज़ जो हैं उनकी एक लंबी फहरिस्त है, मुख्तलिफ चीज़ें उसके अंदर आती हैं, ऐसी तमाम चीज़ें जिनको अब साइंस बता रही है कि जिनकी आपको रीज़न सामने नहीं आती। उसकी रीज़न यही होती है कि आपकी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो आपकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब माओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैं इनको यही कहूँगा, यही अर्ज़ करूँगा कि आप कोशिश करें कि बच्चों को घर का खाना दें, ठीक है। ये नहीं कि ज़रा सी बात पे जो है बाज़ारी खाना जो है पैक करके उसको दे दें, खुद बनाएं, ठीक है। सफाई का ख्याल बेशक रखें, लेकिन बच्चे को एक दफ़ा हफ्ते में एक दफ़ा जो है वो बाहर खेलने के लिए ज़रूर भेजें, जहाँ ग्राउंड में खेलें, पार्क में भेजें, गार्डनिंग कर लें बेशक, ठीक है ना, गार्डनिंग कर लें। कोशिश करें कि वो हफ्ते में एक बार जो है ऐसा घर में प्लान किया जाए जिसके अंदर वो सूर्य की रोशनी में बाहर निकलें, ठीक है ना, वो मिलजुल के सारे खेलें आपस में, बेशक फैमिली खेलें, उनको निकालो भी ना, वो कहते हैं स्किन पे मम्मा ईचिंग हो रही है, मम्मा नजर नहीं आ रहा, मम्मा दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, तो ये चीज़ें जो है करें। और दूसरा ये है कि मैं ये अर्ज़ करूँगा कि कोशिश करें, बेशक माएँ जो हैं देर तक जागें, मैं ये नहीं कहता जागना तो नहीं चाहिए, लेकिन कोशिश करें कि बच्चों को उनकी हैबिट्स बेहतर करें, ठीक है। कोशिश करें कि वो 9 बजे 8:30 9 बजे सो जाएं। अब क्या करें, निज़ाम इस तरह का हो गया है कि ऑनलाइन क्लासेस हैं, ऐसे क्लासेस भी हो रही होती हैं जो रात को 9 बजे हो रही होती हैं, 10 बजे हो रही होती हैं, ठीक है ना। तो बच्चों, और उसके बाद फिर खाना खाया जा रहा होता है जी। वो फैमिली इस तरह की सेटअप में आ गई, यार वो बच्चे जो हैं पढ़ रहे हैं, अभी फारिग हो रहे हैं, फिर हम खाना खाएंगे। या जॉब्स जो हैं, कुछ लोगों की जॉब्स ऐसी होती हैं वो पूरी रात जो है वो काम करते हैं, इवनिंग शिफ्ट्स हैं, उनके लिए भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन तमाम काम के लिए, इन तमाम चीज़ों को समअप करने के लिए मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हमारा जो सर्केडियन रिदम है उसकी कोशिश करें कि वो रात को खाना कम खाएं। अगर आपने रात को जागना भी है तो थोड़ा खाएं, ज़्यादा ना खाएं, पेट भर के खाना जो है रात टाइम ना खाया जाए। और कोशिश करें कि जब सुबह उठें तो फर्स्ट मील लें, उसके अंदर ज़्यादा मीठा ना लें। अच्छा, लेकिन ना हमारे यहाँ ये है कि आप कह रहे हैं कि 7 बजे के बाद, 7 बजे आपको अपना लास्ट मील यानी कि डिनर कर लेना चाहिए। 7 बजे मतलब 8 बजे कर लें, लेकिन 8 बजे अब हम किचन में घुसते ही 7 बजे हैं। आप कोशिश कर देखें, खाना बनाने की तैयारी 7 बजे। दीन को अगर आप दीन को देखें ना, दीन के बारे में चलें तो बड़ा आसान है हमारे समझना, क्योंकि उसमें वो चीज़ें, तमाम चीज़ें बता दी गई हैं
कि ये चीज़ें कैसे, जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि आपने खाना खाने से पहले जब हाथ धोने हैं तो अपने कपड़े से ड्राई नहीं करने। तो उस वक्त नबी वसल्लम अगर बताते कि जर्म्स होते हैं तो किसी ने समझ नहीं आनी थी, ना एक्सप्लेन कर सकते थे इस मामले को। तो उन्होंने एक ही बात की कि आप ऐसे करें, हाथ धोएं, कपड़े से ड्राई ना करें, फिर खाना खाएं। तो ये चीज़ें अगर हम समझ जाएंगे, इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो बेहतर होगा। कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि रात का खाना जो है, जब इशा की जो आज़ान है उससे पहले हम खा लें, कोशिश करें उससे पहले खा लें। गर्मियों में ज़ाहिर है वो टाइम जो है वो 9 बजे तक चला जाता है, सर्दियों में वो जो है 7 बजे तक होता है, तो वो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा उसको, लेकिन कोशिश करेंगे 8, साढ़े 8 तक, 9 तक जो है वो आप खाना खा लेना चाहिए। मतलब आप जितने भी हमें बता रहे हैं चीज़ें, आप कह रहे हैं कि माओं को इस पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए, अदरवाइज़ ये जो ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं इनमें से अक्सर बीमारियाँ ऐसी हैं जो फॉर लाइफ फिर खुदा न खासा आपके बच्चे के साथ चलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये इतनी खतरनाक है, कोई इलाज कुछ भी नहीं है। लोग कहते हैं ये कैसे हो गया, कैसे हो गया, ठीक है, मानते नहीं है, सुनते नहीं है बात। और ये अब रिसर्च सामने आई है, 4 साल के बच्चे, यहाँ रिसर्च अब सामने आई है कि यानी कि ट्रैक सेल्स हैं जो इम्यूनिटी का गार्ड हैं, कि यानी कि इम्यूनिटी को लेके चलते हैं ट्रैक सेल्स, ठीक है, उनके ऊपर फिर आगे से एक और जो है वो जीन है, FOXP3 जीन है, उसके अंदर म्यूटेशन हो जाती है। आप समझें कि जैसे कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसने एक सिस्टम को चलाना है, तो अगर उसके अंदर ही उसको खुद समझ नहीं आ रही तो सिस्टम कैसे चलाएगा, फिर नीचे वाला अमला सारा ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो ये इसी तरह से बॉडी का एक निज़ाम है, पूरा सिस्टम है जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। अगर वो आपको भी मारना शुरू कर दे, आपके अपने सेल को तबाह करना शुरू कर दे तो क्या बनेगा। तो बाकी तो उससे लड़ना ही है, उसने जर्म से लड़ना है, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, पैथोजन से लड़ना ही लड़ना है उसने। लेकिन अगर आपके इंटरनल जो ऑर्गन है उनको डिस्टर्ब करना शुरू कर दे तो क्या बनेगा जिस्म का। फिर आपके पास कितने केसेस आते हैं रूटीन में जो भी आप हमें बता रहे हैं? ये तो बड़ी सूरत देखिए, ये इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है माशरे के अंदर। हर दूसरा बंदा, हर तीसरा बंदा, मैं समझता हूँ कि मैं जिस फैमिली के अंदर भी मैंने अभी तक जितने लोग मेरे पास आते हैं, चाहे वो किसी काम के लिए भी आए, मैं ज़्यादातर मेरा, क्योंकि एज ए लॉन्गेविटी एक्सपर्ट मेरा काम ही होता है कि लोग लंबे अरसे तक सेहतमंद जवान कैसे रह सकते हैं। मेरे पास उम्र सीधा लोग ज़्यादा आते हैं, यानी कि वो अपनी जवानी को उसको बहाल करने के लिए वो लोग आते हैं, और ख़वातीन भी मर्दों में। लेकिन उनकी फैमिली में मैं ये सुनता हूँ कि किसी ना किसी बच्चे को जो डायबिटीज़ हो गई है, यार पहले तो वो ठीक था, वो बात कर रहे होते हैं। मेरे पास भी पेशेंट ऐसे आ जाते हैं, बाज़ औक़ात उनको बताता हूँ कि इसकी रीज़न ये है, और अब तो ये चीज़ सामने आ गई है ना कि इसकी वजह क्या है। फिर वो बच्चे जो बचपन से बिल्कुल ठीक थे, पहले तो वो गंदम की रोटी खा रहे थे, लेकिन एकदम क्या हुआ कि वो 6th और 7th ग्रेड में स्कूल में थे तो उनके पेट में दर्द शुरू हो गई। अब वो गंदम खाते हैं, उनसे खाई नहीं जाती, रोटी नहीं खाई जाती, बर्गर, पिज़्ज़ा, कोई भी चीज़, ब्रेड, कोई चीज़ गंदम की बनी कोई चीज़ वो नहीं खा पाते। एकदम सीलिक डिजीज़ कैसे हो गई? रीज़न उसके पीछे ये है कि वो जो जीन्स में म्यूटेशन हो गई थी, जो माँ बाप के अंदर थी, वो आगे ट्रांसफ़र हो गई। वो डोर ओपन था, ठीक है, डोर तो ओपन हो गया, जीन्स में आ गया, लेकिन उस डोर के अंदर दाखिल होना, उस दरवाजे में दाखिल होना जो है वो हमारा तर्ज अमल था, हमारी लाइफस्टाइल था। अच्छा, उस लाइफस्टाइल की वजह से हमारे अंदर वो काम कुछ ऐसी डाइट्स भी बता दें आप जो कि माओं को आजकल बच्चों को ख़ास तौर पे देनी चाहिए, क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, मैं तो ये अर्ज़ करूँगा कि हमें चाहिए कि हमें हफ्ते में एक दफ़ा जो है जौ का दलिया इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा। ठीक है ना, वो बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, इसी तरह से आप कह लें कि जो हमारे घर के अंदर मसाले हैं उनको इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि डब्बे की चीज़ें ना, कैन फूड और जब डब्बों में जो मसाले मिलते हैं उनसे जितना बचा जाए वो बेहतर है। घर के मसाले जो हैं उनको इस्तेमाल किया जाए। तेल जो है रिफ़ाइन की बजाय जो है वो खुद से निकलवाया हुआ या मिल जाता है, इसका सरसों का तेल मिलता है, देसी घी। देखिए, अब ये जो दौर है इसके अंदर महंगाई इतनी ज़्यादा है कि अगर मैं लोगों से कहूँ जी आप प्रोटीन ज़्यादा इस्तेमाल करें, बाकी चीज़ें कम इस्तेमाल करें, तो लोग तो हाँ, अभी कहते हैं ना, अब कहते हैं जी मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल किया जाए। तो मल्टीग्रेन आटा जो गंदम नहीं लोग खा पा रहे, वो जो रिफाइंड आटा वो नहीं खा पा रहे, तो आप कहें जी आप गंदम खाएं और फिर आगे से जो है वो मल्टीग्रेन आटा खाएं। तो मैं ये कहूँगा कि घर के अंदर कोशिश करें कि घर का खाना बनाया जाए, और जो भी आप खाना खाएं उसको बच्चों को बताएं, एकदम अंदर फेंकने की कोशिश ना करें। हम लोगों को पता नहीं किस बात की जल्दी है, चीज़ों को खाते हैं और फटाफट खाने की कोशिश करते हैं। उसका थोड़ा टाइम दें, 25 बार 30 बार उसको चबाएं, एक लुकमे को, छोटा लुकमा लें। मैं फिर वहीं आता हूँ, नबी की सुन्नत मुबारक को देखें कि छोटे टुकड़े लेते थे, छोटा साइज़ लेते थे नवाले का, और उससे अच्छी तरह चबा के खाया करते थे। हम लोग क्या खाते हैं, नवाला बड़ा और अंदर फेंकेंगे कि बस ये जो प्लेट मेरे सामने है तो ये अंदर चली जाए फटाफट। वो हमारी है, आज को क़यामत नहीं आ गई, कल का दिन जो क़यामत का अल्लाह करे नहीं है, सलाम माफ़ करे। वो अभी जो है हमें चाहिए कि हम जो है जो खाना खाते हैं उसे आराम से खाएं, अच्छी तरह चबा के खाएं। ठीक है,
बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी मुफीद बातें की हैं और ख़ास तौर पे हमें ऐसी स्केड्यूल का बताया, रूटीन में जो माएँ अपने बच्चों के लिए अपना करके बच्चों को इन तमाम बीमारियों से बचा सकती हैं, महफूज रख सकती हैं।